नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोल्डरिंग और ब्रेजिंग पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि यूपी पीसीएल टीजीटी 2 में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। डीएमआरसी में भी आए मिलेंगे, इसरो में भी, यूपी आर्मिनल में भी, एएलपी में भी। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि 2018-19 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग जितने लोग देख रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं क्वेश्चन का। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पीतल, लोहा, जस्तेदार लोहा, तांबा। तो देखिए, सोल्डरिंग आयरन के लिए हम लोग तांबे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का जो ऊपरी भाग सोल्डरिंग करने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है, उससे हम लोग बिट या टिप कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर टंकाई के लिए किस सोल्डरिंग गालक, यानी कि गालक मतलब आप फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर आपको एल्युमिनियम पर टंकाई करना है तो उसमें हम लोग जो सोल्डरिंग फ्लक्स यूज करते हैं वह हमारा EYRA-7 या बेरोजा रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। सोल्डरिंग क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक अधात्विक मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। तीसरा क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डर में टिन और सीसा का परसेंटेज कितना होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। पहला है कि 20% से 80% होता है, 80% से 20%, 40% और 60%, 60% और 40%। तो देखिए, जो सॉफ्ट शोल्डर रहता है उसमें जो टिन का परसेंटेज रहता है यह 60% होता है। टिन हमारा 60% होता है। और जो शीशा रहता है ये हमारा रहता है 40%। तो यहाँ पे हमारा ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। टिन 60% और जो शीशा रहता है हमारा 40%। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए, थोड़ा आपको इसमें और बता देते हैं कि विद्युतीय काम में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट सोल्डर का ही प्रयोग करते हैं। हार्ड सोल्डर जो रहता है यह कॉपर तथा जिंक के मिश्रण से बनाया जाता है। और ये भी याद रखिए कि दो धातुओं को आपस में एक सोल्डर द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग सोल्डरिंग कहते हैं। इसका उपयोग जो करते हैं हम लोग तारों के जोड़ को मजबूत तथा विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का कम करने के लिए किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रीशियन टांका यानी कि सोल्डर में प्रयुक्त टिन और शीशे का परसेंटेज कितना होता है। तो यही क्वेश्चन है, आपका घुमा के पूछा है। तो उसमें पूछे, देखिए टिन का जो है, टिन हमारा कितना परसेंट आपको बताए थे, 60% होता है, और जो शीशा होता है हमारा 40% होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 60% और 40%। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, द सोल्डर्स यूज्ड फॉर सॉफ्ट सोल्डरिंग इज। सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए सोल्डर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल ज्वाइंट सोल्डरिंग, टिनमैन सोल्डरिंग, फाइन सोल्डरिंग, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। तो देखिए, सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए जो सोल्डर प्रयोग करते हैं वह हमारा इलेक्ट्रीशियन सोल्डर रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मृदु सोल्डरिंग का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रीशियन सोल्डरिंग के रूप में होता है। सोल्डरिंग है तो जो प्रयुक्त पदार्थ है लेड अथवा टिन होता है। लेड जो रहता है हमारा 75 से 20% हो सकता है, और जो टिन रहता है 25 से 80% हो सकता है, अगर गलनांक 400 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है तो। ये क्या होता है कि इसका अलग अलग रेशियो रहता है, सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर, फिर ऐसे रहता है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है, उस कारण को पहचानें। ऑप्शन है वातावरण में होने वाले बदलावों की वजह से क्षरण होने के कारण, बी है आपका गैल्वेनिक एक्शन की वजह से क्षण होने के कारण, सी है आपका ओवर हीटिंग के कारण, डी है आपका वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। तो देखिए, किसी एक कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य होता है, वह रहता है आपका कि वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। यहाँ पे हमारे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
तो इस प्रकार के जोड़ जो रहता है हमारा ब्रिटानिया जोड़, कि ब्रिटानिया जोड़ में तारों अथवा केबल के चालकों को क्या करते हैं, एक दूसरे के समांतर व सटाकर रखते हैं, और जो समीपक सिरों रहते हैं उनमें 2 से 3 सेंटीमीटर समकोण पर मोड़ दिया जाता है। फिर क्या करते हैं कि दोनों तारों पर एक सीधा और तीसरा तार लपेटकर जोड़ तैयार किया जाता है, और यह जो जोड़ होता है बहुत मजबूत होता है और सिरों लाइन पर तनन दाब यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस सह सकता है। 7वां क्वेश्चन है, एल्युमिनियम सोल्डर का गलनांक क्या होगा। तो देखिए, जो एल्युमिनियम सोल्डर का गलनांक होता है यह हमारा 170 डिग्री सेल्सियस से 215 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। 8वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 8वां क्वेश्चन है कि तारों के जोड़ को अस्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सोल्डरिंग, ऑक्सीडेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन, अनसोल्डरिंग। तो देखिए, तारों के जोड़ को अस्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सोल्डरिंग। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, सोल्डरिंग। सोल्डर पदार्थ का गलनांक जोड़े जाने वाले तार के गलनांक की अपेक्षा न्यूनतम होता है, आपको भी पता होगा। 9वां क्वेश्चन है, टांका लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टांका लगाना मतलब आपका सोल्डरिंग करने का मेन उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है तारों के संयोजन को अस्थायी प्रकृति देना, तारों के जोड़ का हटा देना, तारों के संयोजन को अस्थायी प्रकृति देना, जोड़ों को ऑक्सीकरण करना और स्पार्किंग करना। तो देखिए, सोल्डरिंग करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि तारों के संयोजन को अस्थायी प्रकृति देना, मतलब उनको फिक्स करना रहता है। तो टांकल लगाने का मेन उद्देश्य तारों के संयोजन को अस्थायी प्रकृति देना होता है। मृदु टांका हेतु हम लोग लेड और टिन का संयोजन होता है, और यह सोल्डरिंग दो प्रकार के होता है। एक होता है आपका सॉफ्ट सोल्डरिंग, एक होता है हार्ड सोल्डरिंग। जो हार्ड सोल्डरिंग रहता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यह आपका 600 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, और जो सॉफ्ट सोल्डरिंग रहता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यह आपका 400 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ फ्लक्स इन सोल्डरिंग इज टू। सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट, इंश्योर प्रॉपर टेक्सचर, कीप द मेटल सरफेस क्लीन एंड ऑक्साइड फ्री, डी है आपका रिड्यूस टेम्परेचर। तो जो सोल्डरिंग में फ्लक्स का जो हम लोग यूज करते हैं वो किस पर्पज से करते हैं कि धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखने के लिए हम लोग फ्लक्स का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। और किस किस उद्देश्य के लिए हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं, देखिए, यह जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह को ऑक्सीकरण से बचाता है, जो फ्लक्स रहते हैं यह बचाता है। और क्या करता है कि यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव में सुगमता भी प्रदान करता है, और यह जोड़ को साफ भी करता है, और सोल्डर को शीघ्र पिघलने से भी रोकता है, और क्या करता है कि ऊष्मा को जाप तक शीघ्र से पहुंचाने में भी सहायक होता है, सतह पर जंग लगने से भी बचाता है, और जोड़ को मजबूती भी प्रदान करता है। तो ये इतना होता है इसका क्वालिटी फ्लक्स का सोल्डरिंग में। 11 नंबर क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोल्डरिंग इज। सोल्डरिंग करने का अनुशंसित कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ऑप्शन है बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, वेव ज्वाइंट, स्कार्फ ज्वाइंट। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कि सोल्डरिंग करने के लिए अनुशंसित कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमारा लैप जॉइंट होता है। यहाँ पे हमारे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लैप जॉइंट है क्या कि इस विधि द्वारा जोड़ी जाने वाली प्लेट एक दूसरे पर चढ़ाई जाती हैं और सोल्डरिंग की जाती हैं। ऐसे जोड़ों में ओवरलैप के कारण काफ़ी पदार्थ बेकार चला जाता है तथा जोड़ देखने में अच्छे भी नहीं लगते हैं, इस कारण यह अधिक प्रचलित नहीं है लैप जॉइंट। 12 नंबर क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग विच मेटल इज नॉट यूजुअली प्रिफर्ड एज फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आमतौर पर सोल्डरिंग अनुप्रयोग के लिए फ्लक्स के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है। ऑप्शन है लेड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, बोरेक्स। देखिए कि जो सोल्डरिंग के प्रयोग के लिए फ्लक्स के रूप में प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं वह है हमारा
लेड का प्रयोग हम लोग, धातु का उपयोग जो रहता है लेड, इसका उपयोग हम लोग सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में नहीं करते हैं। धातु एवं उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि तांबा, अगर तांबा धातु है तो उसके लिए हम लोग जो फ्लक्स यूज करेंगे वह आपका जिंक क्लोराइड हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, या बेरोजा जिसे हम लोग रेजिन बोलते हैं। रेजिन का दूसरा नाम क्या है? बेरोजा, याद रखिएगा। एल्युमिनियम धातु को अगर आपको करना है सोल्डरिंग तो हम लोग स्टीयरिन या बेरोजा यूज कर सकते हैं। पीतल का करना है तो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। जस्ता का है तो आपका जिंक क्लोराइड यूज कर सकते हैं फ्लक्स। सोना और चांदी का अगर आपको सोल्डरिंग का मतलब धातु को आपको सोल्डरिंग करना है तो आप लोग उसमें जो यूज करेंगे वो हम लोग सुहागा यूज कर सकते हैं फ्लक्स के रूप में। अगर सोना चांदी को अगर आप में जो फ्लक्स यूज होता है वह हमारा बोरेक्स रहता है, जिसे हम लोग सुहागा बोलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में चित्र में दर्शाए गए ज्वाइंट के प्रकार को पहचानिए। तो ये कौन सा ज्वाइंट है आपको बताना है जो फिगर में दिख रहा है। तो देखिए ये जो फिगर में दिख रहा है ये हमारा कहलाता है रैट टेल ज्वाइंट। रैट टेल ज्वाइंट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये जो चित्र में दिखाया गया है हमारा रेड टेल ज्वाइंट का प्रकार है। इस प्रकार के जोड़ में क्या किया जाता है कि तार के जो सिरे होते हैं अथवा केबल होते हैं, इनको क्या करते हैं, चालकों को आसपास में ऐड कर उनके समापक सिरों को जोड़ की ओर मोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर मोड़ दिया गया है, यहाँ पे मोड़ दिया जाता है, समापक सिरों पर मोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का जोड़ ओवरहेड लाइन में खंभे के ऊपर स्थापित इंसुलेटर पर लगाया जाता है। लाइन के मध्य में नहीं लगाते हैं इसे। इसे हम लोग पिग टेल जोड़ अथवा ऐंठा हुआ जोड़ यानी कि ट्विस्टेड ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है रेड टेल ज्वाइंट का? पिग टेल जोड़ या ऐंठा हुआ जोड़, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत हाफ लैप का संयुक्त है। तो सब ऑप्शन है आपके सामने, क्रॉस हाफ लूप संयुक्त, कार्नर हाफ लूप संयुक्त, टी हाफ लूप संयुक्त, डॉप्टल हाफ लूप संयुक्त। तो देखिए सबसे मजबूत हाफ लैप का जो संयुक्त है वो है डॉप्टेल हाफ लूप संयुक्त। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मास सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है ड्रैग सोल्डरिंग, वेव सोल्डरिंग, आयरन सोल्डरिंग, डीप सोल्डरिंग। तो देखिए कि जो मास सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार नहीं है वह आपका है आयरन सोल्डरिंग। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा कि आयरन सोल्डरिंग मास सोल्डरिंग तकनीक का प्रकार नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है जो कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में से ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये जो दिख रहा है फिगर यह किस प्रकार का जोड़ है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग उत्तर बताएं। ये होगा हमारा रेड टेल ज्वाइंट। 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर सामान्यतः किसका बना होता है? ऑप्शन है कापर बेस और चांदी की मिश्र धातु, रेजिन आयरन बेस और लेड की मिश्र धातु, लेड सल्फाइड जिंक क्लोराइड। तो ब्रेजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर जो होता है यह सामान्यतः बनाया जाता है कापर बेस और चांदी की मिश्र धातु का बनाया जाता है। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए परिपथ को पहचानिए। ये कौन सा परिपथ है आपको बताना है। तो यह है हमारा धारा नियंत्रक धारा स्रोत, धारा नियंत्रित धारा स्रोत है। तो दिए गए चित्र में धारा नियंत्रित धारा स्रोत परिपथ है। दूसरे परिपथ का धारा स्रोत प्राथमिक परिपथ के धारा पर निर्भर करता है। और जो निर्भर स्रोतों को हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ये जो चिन्ह है ये हमारा निर्भर स्रोत का है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है? देखिए जो सोल्डरिंग की जाती है कितने टेम्परेचर पर की जाती है आपको बताना है। तो देखिए जो सोल्डरिंग के लिए जो टेम्परेचर रेंज होता है यह हमारा 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो सोल्डरिंग के लिए मृदु अगर टाँका है तो हम लोग जो टिन रहता है इसमें 25 से 80% तथा लेड जो रहता है 75 से 20% प्रयुक्त होता है। कठोर टाँका है तो हम लोग पीतल का टाँका या चांदी का टाँका प्रयुक्त करते हैं।
तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।